गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक एन इनिशियल रीडिंग लेकर। इनिशियल्स आपको मिलेंगे टाइम स्टैम्प पर और कार्ड्स मैं यहाँ पर आपके सामने रख दूंगी। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस इस साल कैसा रहेगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्या संभावनाएं हैं, प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं नहीं है, या जॉब ढूंढ रहे हैं तो मिलेगा या फिर नहीं, एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनका कैसा साल रहेगा, मेहनत का फल कैसा मिलने वाला है, एग्जाम्स दिए हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या कुछ बदलाव करने चाहिए अपने रूटीन में, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। कार्ड्स मैंने पहले ही निकाले हुए थे, बड़े ही सुंदर सुंदर से हैं। पहला कौन, ये पहला था। तो पहला ऑप्शन आपका ये है, दूसरा वाला ऑप्शन ये था आपका, और तीसरा जो है वो ये है। तो इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर दो भी कर सकते हैं। कई लोगों का सवाल रहता है कि दो कार्ड्स हमें अट्रैक्ट करें, हम क्या करें? दोनों देख लो, या आप कंफ्यूज्ड हैं तीन भी कार्ड्स में तो तीनों का रीडिंग देख सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है, इंट्यूशन काम नहीं कर रही होती, भाई परेशान है, स्ट्रेस है, नहीं समझ पाते, इंट्यूशन है कि दिमाग बोल रहा है कि क्या है, तो तीनों का रीडिंग देख लो, ठीक है। जो आपसे रेजोनेट कर जाए वो आपकी, ओके। बट जनरल रीडिंग है, ध्यान रहे, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है। एंड गाइस, आप एक काम करना, वीडियो पॉज कर लेना एंड चाहे तो इसका फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन आप इस पर थोड़ी देर मेडिटेट करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कौन से कार्ड के जरिए आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो आराम से ऐसे कर लो जब तक मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस मतलब इस साल ही रहेगी, नेक्स्ट ईयर नहीं देख सकते आप, इस साल की रीडिंग है, तो इस साल के किसी भी महीने में आप देख सकते हो, एप्लीकेबल है। एंड जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, कुछ ऐसा जनरल कैटेगरी वगैरह मैंने नहीं बना रखी है कि ओके इस कैटेगरी के लोग ही देखेंगे, उस कैटेगरी के लोग ही देखेंगे, सभी के लिए है ये रीडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइस, कोई जानकारी आपको लेनी है, आप हमारा वेबसाइट विजिट करो, काफ़ी कुछ है वहाँ पर आपके लिए। क्रिस्टल्स हैं जो कि एनर्जाइज्ड हैं, और अगर आप बुकिंग करते हो और अपनी डिटेल्स देते हो तो आपके नाम पर एनर्जाइज करती हूँ मैं, फिर आपके घर पर भेजती हूँ। क्लींजिंग आइटम्स हैं, जैसे कि आप लोग पूछते रहते हो कि धूप आप हमें बता दीजिए कौन सा लेना है, या सेज किस तरीके से यूज़ करनी है, कैसी होती हैं, तो वो सब कुछ है वहाँ पर देख सकते हो। एंड कंसल्टेशन का भी एक ऑप्शन है कि आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए है, तो आप कंसल्ट कर सकते हो मेरे साथ, वो भी एक ऑप्शन है। तो काफ़ी कुछ है वेबसाइट पर। रीडिंग्स का भी है, फ्री रीडिंग सेशन, पेड रीडिंग सेशंस। एंड हाँ, अभी जिनका फ्री रीडिंग सेशन की वो बुकिंग हुई है न्यू ईयर पर, तो उनकी रीडिंग मैं आज या कल में दे दूंगी, उनके आपके मेल पर आएगा, तो आप ध्यान रखना, ओके। मैं रीडिंग वहाँ करके दूंगी। ऑलराइट गाइज, एंड आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ कुछ तो चीज़ें मैं डालती रहती हूँ, कभी कुछ टिप्स, कभी रेमेडीज़। अभी जो अफर्मेशंस हैं वो मैं डाल रही हूँ जनवरी के लिए, आगे भी डालूंगी, अगर आप लोगों को पसंद आते हैं बेशक। तो मैं कंटिन्यू करूंगी। कम्युनिटी पर भी आते हैं तो ज़रूर से उनको पढ़ा करें और उन पर कमेंट किया करें। ऐसा बोलते हैं कि लिखने से चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कोई भी टेक्निक आप अपनाओ मैनिफेस्टेशन की, सबसे अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग ही होती है। तो जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर बसती है और फिर यूनिवर्स तक जाती है। हम पढ़ते हैं ना, इसलिए लिखते हैं और फिर पढ़ते हैं, दैट्स वाई। इसी तरीके से जो कम्युनिटी पर मैं पोस्ट डाल रही हूँ वो पर्पज़ वही है कि आप उसको पढ़ें, जब पढ़ेंगे और फिर नीचे लिखेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपको पसंद आता है या फिर नहीं। एंड हाँ, कल मुझे कोई बोल रहा था कि आपने वो कविताएं डालना बंद कर दिया है, तो एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि लोगों को पसंद आ रहा है या फिर नहीं, बट अभी कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं डालूंगी, और एक टाइम बना लूंगी, शाम का कर लेती हूँ या रात का कर लेती हूँ, उस वक्त आप वहाँ पर आगे की लाइंस जो हैं वो आप कंप्लीट करें, और उसके बाद स्वीट निन्नी, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड
एंड ग्रुप नंबर 1। तो चलिए देखते हैं ये साल कैसा रहेगा आपके लिए, आपके बिजनेस को लेकर, आपके जॉब को लेकर, एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी। तो इस कार्ड को मैं यहाँ पर रख देती हूँ और अब हम करेंगे रीडिंग शुरू। चलो जी, तो सबसे पहले ना उनके लिए मैं कार्ड्स देखूंगी जो कि अभी बिजनेस कर रहे हैं कोई, और क्योंकि 2023 तो अरे बाप रे बड़ा भारी रहा है सभी पर, तो देखेंगे कि ये साल कैसा रहेगा आपके लिए। बिजनेस चाहे आपका कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर आपने ये कार्ड चूज किया है तो प्रेडिक्शन यहाँ पर आपके लिए आएगी। और आप लोग अगर चाहो तो मैं मूलांक से भी ये रीडिंग कर सकती हूँ, तो आप लोग मुझे बताना, कमेंट करना कि आपको क्या चाहिए, मूलांक पर या भाग्यांक पर ये रीडिंग, तो वो भी करके दूंगी मैं। और अगर आपको पोस्ट चाहिए तो आप मुझे बताना। और हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आपके जो क्रिस्टल्स हैं उसके लिए एक ग्रुप आप बना दीजिए, तो वहाँ पर आप शेयर करिए सारे क्रिस्टल्स, सो दैट हमें पता चले कि कौन कौन से ब्रेसलेट्स हैं, कौन कौन से क्रिस्टल आइटम्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे। तो आप लोग मुझे बताना आपको चाहिए ऐसा ग्रुप क्या, तो मैं तैयार करूं, क्योंकि एक्चुअली मैंने तैयार किया था, लेकिन जब मैं वहां पर शेयर कर रही थी तो कुछ नहीं। ठीक है, आप लोग मुझे बताना कि आपको चाहिए क्या। तो चलिए देखते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अभी उनका कैसा रहेगा 2024। हे प्रभु, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी 7 नंबर ही है कार्ड, और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स आया। यहाँ पर देखते हैं टेम्परेंस आया है, Eight of Cups, okay, Six of Swords, Page of Cups, Death, okay। ओके, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, देखिए बिजनेस आपका ग्रो करेगा इस साल, नो डाउट, ओके, बट आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आया है और यहाँ पर डेथ आया है बॉटम ऑफ द डेक, और उसके नीचे देख लो क्या है, एस ऑफ कप्स। तो जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को चला रहे थे ना, वो तरीका आप बदलो, या तो आप अपनी टीम चेंज करो। टीम के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो शायद उतना इस काम को लेकर पैशनेट नहीं है या इतने एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते। देखो, कोई भी बिजनेस, कोई भी आप काम करो, कोई भी बिजनेस करो ना, सक्सेसफुल वो तभी होगा जब उस बिजनेस से जितने लोग जुड़े हैं सभी के अंदर ये भावना हो कि भाई हमें इस बिजनेस को उठाना है, बड़ा बनाना है। अगर ऐसा है कि मान लो आपकी टीम में आपकी एक छोटी सी टीम है, तो उसमें 5 लोग तो ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हाँ हमें बहुत कुछ करना है और इस कंपनी को या इस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना है, और 5 लोग जो हैं उनके मन में कोई ऐसा पैशन नहीं और डाउट ज़्यादा है या निगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये ना कहीं एनर्जी प्रभाव डाल देती है। और आपको पता है कि निगेटिविटी भले ही ज़्यादा दिनों तक टिके ना, लेकिन प्रभाव उसका ज़्यादा गहरा पड़ता है, आपने देखा होगा। वही ना कि बीमारी आती है तो सब बर्बाद करके जाती है और उसको ठीक करने में टाइम लगता है। तो पॉजिटिविटी लंबे समय तक टिकती है या पॉजिटिविटी ही जीतती है, लेकिन निगेटिविटी का असर थोड़ा जल्दी हो जाता है, ऐसा है, भले वो टिके ना। तो वो चीज़ है। तो टीम मेंबर्स अगर आपके ऐसे हैं, अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है ऐसे बोलें कि अरे बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हम कैसे उनको बोल दें कि नहीं नहीं बोलना पड़ेगा। ओके, या तो कुछ ऐसा करो कि वो आप उनको मोटिवेट करो, कुछ उनको ऐसा विजन दिखाओ कि उनको लगे कि हाँ उन्हें भी अपने एफर्ट्स डालने हैं। नहीं तो फिर बेहतर होगा कि थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो और अपनी टीम जो है वो नई टीम, मतलब नए लोगों के साथ काम करो, ऐसा। और अगर आप
कि टीम नहीं है तो टीम बनाओ, ठीक है, अकेले नहीं कर पाओगे। प्लस यहां पर ये भी है कि बहुत ना लगातार चीजें करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, उसको रोकना नहीं है बीच में, मतलब मेहनत है लेकिन मेहनत का फल मिलेगा, ऐसा है। कई बार तो ऐसा होता है कि मेहनत कर रहे हैं, फल ही नहीं मिल रहा, तो फल मिलेगा क्योंकि टेम्परेंस है यहाँ पर, लेकिन कोशिशें आपको लगातार करनी पड़ेंगी, आप रुक नहीं सकते, ऐसा है। फिर प्रॉफिट बड़ा है। और कुछ लोगों के लिए मैं सलाह देना चाहूंगी कि अगर आप जगह बदलना चाहें, या जैसे आपका मान लो आपका मॉल है या मॉल में कोई शॉप है या जिस जगह पर भी आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये पॉसिबल है कि आप स्थान परिवर्तन करो तो कर लो, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। या आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं कि बिजनेस ही आप चेंज करो तो वो भी कर सकते हो। तो चेंज ऐसे नहीं करना कि ये वाला बिल्कुल बंद कर दिया दूसरा शुरू करने के लिए, नहीं, इस जो बिजनेस कर रहे हो ना उसको करो और नया कैसे शुरू करना है उसकी तैयारी करो, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए कार्ड्स में आई हैं, यहाँ पर आ ही रही हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप ये कर सकते हो। एक तरीके से आपको बोला गया है कि चेंज लेके आओ, जो पैटर्न आप फॉलो करते हो ना अभी इस साल, आपके लिए जरूरी है कि आप उसको हटा दो, एक नयापन लेकर आओ, या नया बिजनेस लेकर आओ, या नई टीम लेकर आओ, या जो भी तरीका आप फॉलो कर रहे थे उसको थोड़ा चेंज करो। कहने का मतलब ये है, वो पुराने तरीके अब नहीं काम करेंगे, ठीक है, ये है। लेग अप, आपको हेल्प भी लेनी पड़ेगी। अगर आप हेल्प नहीं लेते हो, आप कहते हो नहीं मैं मेरे ही दम पर करूंगी जो भी करना है, अच्छी बात है, अपने दम पर करो, किसी का एहसान मत लो, लेकिन हेल्प लेना एक ये भी तरीका होता है ना कि आपने किसी की हेल्प ली फिर आपने उसकी हेल्प कर दी, तो बराबर का हो गया ना सब कुछ, ऐसे भी तो कर सकते हो। ये किसने कहा कि आप हेल्प ले लो और सामने वाले को ऐसे ही जाने दो, है ना। तो हेल्प लेना गलत नहीं है, लेकिन हेल्प लेने के बदले में कुछ भी नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, वो गलत है। तो ये आप किसी से डीलिंग कर सकते हो कि भाई हम आपसे हेल्प लेंगे, फिर आपको जब जरूरत हो आप मेरे से बोलो, या अगर वो नहीं बोलते हैं तो आप खुद अपनी निगाह ऐसी रखो, नजर ऐसी रखो कि भाई उनको क्या जरूरत है वो हमने करना है ना, ऐसा करना है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी से नई नई पार्टनरशिप आपकी हो और वहां पर एक रोमांटिक साइकिल आपका शुरू हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है, हालांकि पूछा तो नहीं था, अब भगवान जी खुद ही बता रहे हैं। दूसरा यहाँ पर है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, अगेन यहाँ पर लिब्रन एनर्जी है, यहाँ पर भी लिब्रन एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके साथ में रिलेशनशिप में हैं उनके साथ में आप बिजनेस शुरू करें, ये भी हो सकता है। बट ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि आपको तो विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा तरीका सोचने का, काम करने का ढंग आपको बदलना होगा इस साल, ओके। चूज टू एम्पावर योरसेल्फ, एक काम करिए आप लोग कि इस साल से जो मैं आपको बोल रही थी ना रेजोल्यूशन तैयार करने के लिए, सबसे पहले वो करिए, एक विजन बोर्ड ले आइए और उसमें जो भी आपका लक्ष्य है कि इस साल मुझे मेरे बिजनेस से इतना प्रॉफिट चाहिए, वो आपने एक पेपर पर लिखना है और उस पेपर को वहां सामने लगा देना है, और ऐसी जगह उस विजन बोर्ड को रखना है जहां पर आप उठते बैठते उसको देखो, मतलब नजर पड़े, देखो जानकर नहीं, नजर पड़नी चाहिए, ऐसी जगह पर लगाओ। दूसरा एक काम करना आप लोग, आप सभी लोगों के लिए है ये कि जितना हो सके गौ माता को आपने हरी घास या सब्जियां खिलानी है। अगर एवरीडे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बुधवार के दिन ये करो, और अपने माथे पर हल्दी या तो केसर का तिलक लगाना शुरू करो, इससे बहुत फायदा आपको होगा, ओके। एंड कोई भी येलो कलर का क्रिस्टल आप रख सकते हो, जैसे कि एक तो सिट्रीन हो गया जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और इसके साथ ही अगर कोई और क्रिस्टल आपको दिखता है येलो होना चाहिए तो उसको आप अपने पास रखो, इससे बहुत फायदा होगा आपको। तो इस साल में ये सक्सेसफुल ईयर रहेगा आपके लिए, पैसा बहुत रहेगा एंड प्रॉफिट बहुत रहेगा चीजों को लेकर, लेकिन थोड़ा अगर आप बदलाव कर लोगे ना तो चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी।
एंड हाँ, टिके रहना, गिव अप मत करना, मेहनत है यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो मेहनत है, मतलब ऐसे नहीं चलेगा ये साल कि हल्के में चीज़ें कर ली, आपको लगे रहने पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जब योगा या मेडिटेशन करते हैं ना, तब भी हमको बोला जाता है कि आप ना लगे रहो, छोड़ना नहीं है, फायदा ज़रूर करेगा। जब भी आप के मन में ये चीज़ आए ना कि हमने छोड़ना है इसको, हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, उस वक्त सोचना कि शुरू क्यों किया था। मुझे कल किसी ने ये बात बोली और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बात तो सही है, हम कुछ शुरू करते हैं, अगर वो काम नहीं होता तो हम छोड़ने लग जाते हैं, लेकिन छोड़ने से पहले हमें ये सोचना है कि हमने शुरू किया क्यों था, अगर छोड़ना ही था तो। ओके, यहां पर है स्टार। द सिल्वर एनर्जी ऑफ द स्टार ब्रिंग्स गुड लक एंड सेरेंडिपिटी। तो आप चाहें तो, हालांकि इस कार्ड का मतलब अलग है, लेकिन मैं वैसे ही बोल रही हूँ, अगर आप चाहें तो सिल्वर का यूज कर सकते हैं, सिल्वर कॉइन और सिल्वर का रिंग, सिल्वर का पेंडेंट आप अपने पर्स में, वैलेट में रख सकते हैं। ओके, वो भी काफी अच्छा असर दिखाता है। मैं ही कल खुद के लिए चिट्स देख रही थी, तो वहां पर भी वही आया था कि आप सिल्वर का यूज करो, मेरे लिए आया था इस साल के लिए, तो आप चाहें तो आप भी ये कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये थी गाइस रीडिंग उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस करते हैं। अब देख लेते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या कुछ है। चलो, हाय गाइस, तो जो लोग जॉब करते हैं, लेट्स सी उनके लिए साल कैसा रहेगा, या जॉब पाना चाहते हैं अभी इस साल। ओ बाप रे, आप लोग तो बड़े परेशान हो आई थिंक। कह रहे जल्दी से कार्ड्स निकालो, बता दो हमें। सन का कार्ड आया है, लेकिन ऐसे नहीं आया, एक साथ आए हैं कार्ड, तो नहीं ले रही। नाइट ऑफ कॉइंस, सन आई गया आपके लिए। दी हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ कॉइंस। ओके, स्टूडेंट्स के लिए भी देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। ओके, 9 ऑफ कॉइंस आया है। जस्ट अ मिनट गाइस, एक कार्ड गिरा है। ओके, ऑल राइट। सो जिनका जॉब ऑलरेडी है, यानी कि आप जॉब होल्डर हो, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सन का कार्ड यहाँ पर है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स कि प्रमोशन के तो 100%, 200% चांसेस यहाँ पर बनते हैं। प्रमोशन आपका होकर ही रहेगा, और लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर होने वाला है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि एक प्रोजेक्ट आपका पूरा होगा तो दूसरा प्रोजेक्ट भी आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि पहले प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस मिली है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आपकी पहचान बढ़ जाएगी, और लोगों को लगेगा कि ठीक है, ये ऐसा बंदा है, बंदी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, मतलब अच्छे से टास्क पूरा करता है, तो इसकी वजह से हमारी कंपनी का भी नाम होगा। तो ऐसे कहीं ना कहीं आपको दूसरे तीसरे करके प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहेंगे इस साल, और भाग्य आपके साथ है तो आप उनको कंप्लीट करते रहोगे। सैलरी आपकी बढ़ने वाली है। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपका इरादा था इस साल घर लेने का, आपका था कि भाई सैलरी बढ़ जाए और कुछ और भी फायदे मिले कंपनी की तरफ से, तो घर ले लूंगी, घर ले लूंगा, या ऑफिस लेना है, आपको अलग से कुछ शुरू करना है, जॉब कर रहे हो लेकिन फिर भी, तो वो विश आपकी पूरी हो जाएगी, ऐसा है। और लंबे समय से जो पोजीशन आप चाहते थे, जहां पर भी आप काम करते हो, मे भी कोई ओहदा आपको चाहिए था, ओहदा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना यहाँ पे। तो काफी जिम्मेदार, एक तो लोगों से सम्मान बहुत मिलेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि आप बहुत जिम्मेदार हो, चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, वो तो आप करते हो दिख रहा है और तो रिस्पेक्ट है, और साथ ही साथ कई लोगों का प्यार भी आपको मिलेगा, ये है। मतलब एक वो चीज होती है ना कि सक्सेसफुल हुए तो लोग जलने और लग गए एंड उल्टी सीधी बातें करने लग गए, तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर है कि लोग प्यार करेंगे आपसे, तो ये रहेगा।
जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको भी जॉब मिल जाएगी। लंबे समय से आप अटके हुए हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद घर भी नहीं है, अभी अपने पापा के साथ में हो, मम्मा के साथ में हो, मतलब जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आप ही उठा रहे हो, भले ही आप लड़की ही क्यों ना हो, ऐसा लग रहा है मुझे। और चीजें कहीं ना कहीं स्टक रही हैं, मतलब आपने जो सोचा वो हो नहीं पा रहा, अटक जाती चीजें। महादेव के भक्त हो आप लोग, मुझे लग रहा है यहाँ पर कई लोगों के लिए कि शायद आप महादेव को पूजते हो। तो जो भी है, आपने वैसे एक्सेप्ट तो किए हैं चैलेंजेस, आपके मन में वही चीज रही है कि हाँ भाई भगवान जो दे रहे हैं वो मैं लूंगा और आगे जैसे भी आगे वो दिखाएंगे रास्ता चलूंगा। बहुत अच्छा किया आपने। सो इस साल आपकी जॉब पक्की है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि ग्रीन जेड और सिट्रिन का कॉम्बिनेशन लेकर आप अपने पास रख सकते हो, मतलब ब्रेसलेट पहन लो या पेबल्स ले लो, ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, सिट्रिन एक तो होता है येलो सिट्रिन, दूसरा होता है ग्रीन जेड, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन आपने पहनना है और इसके साथ में मैनिफेस्ट करना है। दूसरा एक काम कर सकते हैं कि ऐश्वर्या लक्ष्मी की जो एक आपको फोटो मिल जाएगी, तो फोटो आप ले सकते हो और अपने विजन बोर्ड पर लगा सकते हो, तो उनकी आराधना कर सकते हो, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये साल थोड़ा सा मुझे टफ दिखाई दे रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर आपका ध्यान भटकता है ना, तो अभी उस पर कंसंट्रेट करो कि ध्यान क्यों भटकता है, ना कि इस पर कि पढ़ाई और ज्यादा करूंगा या करूंगी। ऐसे आप मान लीजिए आपने 3 घंटे पढ़ाई करी, आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने 6 घंटे कर दिए, फिर आपने सीधा 12 घंटे कर दिए, राइट, और फिर पता चला आप सो ही नहीं रहे। तो ये करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 घंटे में भी, आधे घंटे में भी अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घंटे बढ़ाएंगे तो समझ आएगी। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका ध्यान नहीं लग रहा, केंद्रित नहीं हो रहा। तो उसका रीजन क्या है वो जानने की कोशिश करो। अगर यहाँ पर आपने विजय पा ली, तो समझो पूरा साल आपके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। यहां पर आपको विक्ट्री पानी है, यहां पर आपको मेहनत करनी है। क्यों मेरा ध्यान नहीं लग रहा, ये जानने की कोशिश करनी है। ये हेल्थ है या फिर ये कोई और वजह है, जैसे कि कोई रिलेशनशिप, जैसे कि कोई फ्रेंडशिप, जैसे कि फैमिली इश्यूज। तो उनसे बाहर कैसे निकलना है उसके बारे में सोचना है, ना कि घंटे आपने बढ़ाने हैं, ठीक है। तो खुद को फेस करो, खुद की वीकनेस क्या है जानने की कोशिश करो, उसे फेस करो और उसका सोल्यूशन निकालो, और उसके बाद फिर पढ़ाई करो, आपका फायदा जरूर होगा। एंड कोशिश करो कि कोई गाइड आपके साथ रहे, अकेले अपने दम पर कुछ मत करना, क्योंकि पूरा साल वेस्ट चला जाएगा और आप अपने गोल्स को नहीं पा सकोगे। सो बेटर होगा कि किसी गुरु को चुनो। आप आपसे जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनसे बात कर सकते हो, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे घर पर गुरु होते हैं, जैसे हमारे मम्मा पापा, भाई बहन, लेकिन हम ना उनको कमतर समझते हैं। वही चीज ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो चीज हो जाती है। तो कई बार हमारे भाई बहन बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या उन्हें समझाना बताना है, कैसे वो पढ़ाएंगे, बट हम नहीं सुनते। तो कोशिश करो कि बिना किसी गाइड के कुछ शुरू नहीं करोगे, अदरवाइज पूरा साल ना आपका बर्बाद चला जाएगा। किसी गाइड के साथ आगे बढ़ोगे और कोशिश करोगे जानने की कि क्यों कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। सन का कार्ड आपके लिए भी है, ठीक है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों के लिए अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं, एमेथिस्ट आप यूज करें। एमेथिस्ट के साथ में आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ता है, और अगर आप इनर स्ट्रेंथ पहनते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें जो कॉम्बिनेशन है क्रिस्टल्स का हमारे वेबसाइट पर है, तो उससे कॉन्फिडेंस भी आता है, क्लैरिटी भी मिलती है, और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है, गट हेल्थ भी अच्छी रहती है। कई बार हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती ना, तो हमारा ध्यान नहीं लग पाता है, ओके। और वो आपको और सारी चीजों से थोड़ा डिटैच भी करता है, आपके गोल्स से जोड़ता है। तो आपका गोल अभी क्या है? एग्जाम क्लियर करना, डिग्री पाना, है ना, तो वहां पर भी हेल्प करेगा। तो ये आप कर सकते हो, ऑलराइट।
Bring love into the situation and personal issues reaches resolution and show the world the real you. तो इसका मतलब है कि आप बहुत पावरफुल हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं लोगों को दिखा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है. तो इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए मैंने आपको बता दिए कौन से क्रिस्टल्स आपको यूज करना है. इसके साथ साथ जिनका जॉब का इशू है उनको भी मैंने बता दिया कि क्या करना है. स्टूडेंट्स के लिए एक चीज और कहूंगी कि अगर हो सके तो अपनी टेबल पर वाइट फ्लावर्स आप रखो, चाहे वो ओरिजिनल हो, चाहे वो जो अभी आते हैं ना आर्टिफिशियल टाइप, वो भी आप रख सकते हो. व्हाइट कलर के फ्लावर्स आप अपने स्टडी टेबल पर रखो, ठीक है. एंड जैस्मिन का परफ्यूम आता है, आप चाहें तो वो यूज कर सकते हैं. अगर आपको उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, जाने दो. लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है ना तो उसका यूज आप लोग कर सकते हो. ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको पसंद आई हो. अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय. हे गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है इस वाले कार्ड को, ब्लेसिंग टू हील अ रिलेशनशिप, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है. तो सबसे पहले मैं कार्ड्स देखूंगी उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस कर रहे हैं अभी. तो लेट्स सी उनके लिए 2024 कैसा रहेगा. आपको रेमेडीज भी मैं बताऊंगी, सो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें किसी भी बात की, और खुश रहने का. ओके यहाँ पर है द टावर, एक कार्ड और है यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स. ओके, तो ये साल मतलब बहुत ही ज्यादा हिलाने वाला रहा है. तो टॉवर का यहाँ पर कार्ड आया है, इसका मतलब है कि 2023 जब शुरू हुआ होगा तभी आपके बिजनेस पर बड़ी विपत्ति आई, राइट. फिर धीरे 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 करके आपने हील किया आपको, आपके बिजनेस को. यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने शायद स्थान परिवर्तन भी किया, या फिर आपने जॉब किया है इस साल बिजनेस के होते हुए, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे. मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके बिजनेस के लिए, लेकिन रिलेशनशिप के लिए भी कार्ड्स आ रहे हैं, और यहाँ कार्ड में भी है ब्लेसिंग टू हील अ रिलेशनशिप. तो मे बी आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव आए तो आपके रिलेशनशिप में भी इश्यूज आए हो सकते हैं. ओके, सो इस साल कैसा रहेगा आपका बिजनेस. इस साल आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है. एक तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका वापस आ रहा है जो कि चला गया था. अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कुछ आपकी वैल्यूज हैं, कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं जो आपने नहीं छोड़े इतनी बुरी परिस्थिति आने के बाद भी. और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं कहूँगी. बहुत मुश्किल हो जाता है जब परिस्थितियां ऐसी आ जाएं. टॉवर का कार्ड यहाँ पर आया है, टॉवर मूवमेंट आया है आपकी लाइफ में. उस समय भी आप अपने प्रिंसिपल्स को, आप अपने वैल्यूज को नहीं छोड़ो. बहुत बड़ी बात है, स्पेशली अगर आप एक लड़की हो तो कैसे आपने सब कुछ संभाला होगा, सारी जिम्मेदारियां, और
मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, आपको तो मैं सैल्यूट करूंगी सच्ची। मुझे पता है आपको भी आंसू आ रहे होंगे, है ना? क्योंकि ये आपने बताया नहीं किसी को। मैं कार्ड्स देख रही हूँ इसलिए मुझे पता है, वैसे शायद मुझे भी पता नहीं होता अगर मैं आपसे मिलती बात करती तो, अंटिल आप मुझे बताते। तो वो मैं महसूस करी हूँ। है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो देखने में लगता है कि बंदा कितना खुश मिजाज है, लेकिन इसके पीछे, हंसी के पीछे क्या कुछ है वो महसूस कर रही हूँ मैं, कॉन्फिडेंस के पीछे। बट ये साल आपका बहुत अच्छा है, ठीक है? अब बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ पर स्टार का भी कार्ड है, यहाँ पर द लवर्स का भी कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सबसे बड़ी बात तो ये, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि लक आपके फेवर में रहेगा। कुछ भी आप करो, कोई भी काम करो, लक आपके फेवर में रहेगा, ऐसा है। और हीलिंग हो रही है। अगर रिलेशनशिप में दरार आई है, शादी में दरार आई है, या ये जो भी बिगड़ा है, जो भी पेनफुल रहा है ना, उसकी हीलिंग इस साल हो जाने वाली है, ऐसे मान के चलो। तो जो भी चिंता आपके मन में है ना, उसको भगा दो, अभी उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है? जितनी चिंता करनी थी आपने कर ली, अभी ठीक है, हो गया जो होना था, ओके? और यहां पर आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा है कि आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। नंबर 8 है क्या आपका डेस्टिनी नंबर, या 17, 26 ऐसे बर्थ डेट्स हैं आपके, क्योंकि लक है आपके फेवर में। एनहांस फिजिकल हेल्थ, इस साल ना आप थोड़ा अपने हेल्थ पर ध्यान देना, क्योंकि अभी जितना वो सब ट्रॉमा रहा है ना, उसकी वजह से हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज बने हो आपके। वो हो जाता है, हम स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं ना, तो ये सब कुछ, इन सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो हेल्थ पर थोड़ा फोकस करना इस साल आप, बाकी चीज़ें ना सब ठीक हो जाएंगी, सो डोंट वरी। सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है? ये जो साल है सरेंडर करने का है, मतलब बेफिक्र रहो। आप को जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, और अब बस मजे लेने का टाइम है, ऐसे कह सकते हैं कि ये जो समय है ना, ये मजे लेने का है। यस। न्यू लाइफ, तो एक नया जीवन आपको मिल रहा है, नई शुरुआत हो रही है, और तो क्या चाहिए हमें, है ना? जितना कंफ्यूजन था, जितनी प्रॉब्लम्स थी, परेशानियां थी, सब भाग गई हैं। इस साल में कुछ भी ऐसा नहीं है। बिजनेस आपका बहुत आगे बढ़ेगा, आप मन लगा के काम करो। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ ज्यादा मेहनत भी आपने नहीं करनी, थोड़ी सी मेहनत करोगे और अच्छा फल आपको मिलेगा उसका, ओके? सो डोंट वरी। एक कार्ड और देख लेते हैं आपके लिए, लेट्स सी यहां से क्या आता है। मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम, ठीक है? आपके लिए कार्ड आया है, तो आप मैनिफेस्ट करो पैसा, इनकम, और वो सब कुछ आपको मिलेगा। एक काम करना आप लोग, एनसी यहाँ पर क्या है, विशेस कम ट्रू, रैपिड अचीवमेंट्स हैं ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेस। सारे आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, ये साल आपका है, आप मान के चलो। स्पेशली अगर आपका नंबर 8 है, तो नहीं भी है तब भी, लेकिन अगर 8 है तब तो ठीक है, कंफर्म है। एक काम करना, जो आपने देखा है वो चाइनीज तिब्बतन वो कॉइन्स आते हैं, देखा है आपने? 3 रहते हैं, एक ही वो थ्रेड में बंधे हुए हैं, वो आप ले आना और वो आप रख लेना अपने ऑफिस में, या अपने
टेबल पर या जहां पर भी आप थोड़ा सा कैश रखते हो, हालांकि आजकल कोई नहीं रखता कैश, लेकिन फिर भी अगर नहीं रखते हो ना तो एक बॉक्स बना लो जहां पे थोड़े से पैसे आपने रखने हैं, उसी में वो रख देना है। ओके, ये आप करना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड रेजोनेट करी तो मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देख लेते हैं उन लोगों के लिए क्या रहता है जो जॉब करते हैं एंड स्टूडेंट्स हैं। लेट्स सी। हाय गाइस, तो अगर आप करते हैं जॉब या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और अगर आप हैं स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। The Tower, 8 of Cups, 9 of Cups, Temperance, Knight of Wands, okay, Queen of Pentacles, Queen of Wands, 6 of Cups, 5 of Pentacles, Knight of Swords. ऑल राइट, सो वो लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं अच्छा, 2023 तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला साल रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि टॉवर का सबसे पहले कार्ड आया, देन 8 ऑफ कप्स आया। तो कुल मिला के जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हो तो नहीं पाई। बट 2024 की अगर मैं बात करूं तो 8 ऑफ कप्स के बाद सीधा 9 ऑफ कप्स आपके लिए आ गया, जिसका मतलब है कि जो विशेष जो पूरी नहीं हो पाई, जिनकी वजह से आपको बहुत अकेला महसूस होता था, कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, आपको लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो चीज़ें सब बेकार ही हैं, मुझे सक्सेस मिलेगी ही नहीं, लक मेरे साइड में कभी आएगा ही नहीं, तो अभी बिल्कुल उसका उल्टा होने वाला है। 9 ऑफ कप्स यानी कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं इस साल, कोई डाउट नहीं है। एंड इसके साथ ही साथ टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं जो बैलेंस हम चाहते हैं अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए, वो आपको मिलने वाला है। देखो, प्रमोशन के चांसेस की अगर मैं बात करूं तो 50% लोगों के लिए है, 50% लोगों के लिए नहीं है, बट सुकून में सभी रहेंगे, इस बात की गारंटी दे सकती हूँ, राइट? कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए था, वो मिल जाएगा, आप सैलरी चाहते थे बढ़े तो वो बढ़ जाएगी, लेकिन प्रमोशन से मेरा मतलब है कि किसी ऊंचे ओहदे पर आप पहुंच जाओ, अगर उसकी आप इच्छा रखते हो तो कुछ लोगों के लिए हाँ है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक रहने वाला है, हो सकता है वो पदवी आपको नहीं मिले, लेकिन हाँ उसके लिए आप उम्मीदवार बन सकते हो। हाँ, पदवी भी आपको मिल सकती है अगर आपने उसको बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट किया एंड आपकी हेल्थ का ख्याल रखा तो, एंड अगर आपने गिव अप नहीं किया। आपके लिए मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपका माइंड ना भागता है इधर उधर, कुछ दिनों के लिए आप कुछ ट्राई करोगे, फिर आपका माइंड वहां से भागता है, कुछ और करने का दिल करता है, ये करोगे तो वो पदवी जो आप चाहते हो, स्टेटस आप चाहते हो, वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप टिके रहे तो इस साल में वो पद भी आपको मिल जाएगा। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप अगर संभव हो सके तो अपने घर में एक पिरामिड आप रखें, क्लियर कॉर्ड्स का पिरामिड रख सकते हो, या फिर आप 7 चक्रा का जो पिरामिड आता है ना वो रख सकते हो, और उसको थोड़ा देखकर मैनिफेस्ट करना, या जिस डायरी में आप कुछ लिखते हो ना, मैनिफेस्ट करते हो, उस पिरामिड को उस पर रखना है और फिर लिखना शुरू करना है। तो ये कुछ चीज़ें आप करो जिससे कि आपको जॉब मिल जाए इस साल। हालांकि अगर आप नहीं करोगे जॉब तब भी आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टीज हैं। बाकी अगर ये रेमेडीज अपना लेते हो तो जॉब थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। प्लस कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है, अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो तेज पत्ता, आप जानते हो तेज पत्ता जो खाने में डालते हैं, उस पर आप लिख सकते हो वो मैनिफेस्टेशन केसर के पानी से, मतलब पानी में केसर डालना है और उस पानी से आपको अपनी जो विश है वो तेज पत्ते के ऊपर लिखना है, और फिर उस तेज पत्ते को आपने अपने बैग में रख लेना है, फिर आप जाओ इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है? एक चीज और कर सकते हो कि कौड़ियां होती हैं ना, कौड़ियां, तो 11 कौड़ियां आपने लेना है और लाल रंग के कपड़े में उसको बांधना है, और ये करना है फ्राइडे के दिन। ठीक है? और उसको
थोड़ी देर के लिए हाथ में पकड़ के जो भी आपकी विश है वो बोलनी है 3 टाइम्स, और फिर उस पोटली को अपने बैग में रख लेना है। उसके बाद आप जाओ इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज आप कर सकते हो, इससे आपको जॉब थोड़ा जल्दी मिल जाएगी और मनचाही जॉब मिल जाएगी। रही बात स्टूडेंट्स के लिए, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, कोई एग्जाम दोगे तो वो क्लियर कर लोगे, जो डिग्री चाहिए मिल जाएगी, डिप्लोमा चाहते हो मिल जाएगा, एंड जो यूनिवर्सिटी कॉलेज चाहते हो मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर हेल्प करने के लिए भी लोग रहेंगे। आपके पेरेंट्स की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा, और भी लोग हैं जो सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। मतलब आपका लक काम कर रहा है इस साल। थोड़ा पैसा कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लगाना पड़ सकता है, ऐसा ना जुगाड़ वगैरह करना, तो वो मुझे यहाँ पर लग रहा है। किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो या आउट ऑफ कंट्री आप जाना चाहते हो, तो पैसा देखो खर्च होगा यहाँ पर, ठीक है। और आपको कोई अलग से रेमेडी नहीं करनी, सो डोंट वरी। मतलब आपके लिए लक काम करेगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना। ट्रुथ बी टोल्ड, एक काम कर सकते हो, विजन बोर्ड तैयार कर लो और उस पर अपनी विशेस लिखो, ठीक है। बहुत ज्यादा करना है तो यही कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं करना, आप लोगों को नहीं करना है जो स्टूडेंट्स हैं। साल आपका अच्छा है, सब अच्छा होगा, चिंता मत करो। पढ़ाई करो अपनी जम के, ध्यान लगा के, और अगर ध्यान आपका भटकता है तो वही है, एमेथिस्ट पहनो या इनर स्ट्रेंथ पहनो, वो काम करेगा। उसके अलावा और अलग से कुछ नहीं करना, ऑलराइट। एंड हाँ, जब विजन बोर्ड पे कुछ लिखोगे, वहां पर लिखकर लगाओगे ना, तो डिग्री के साथ साथ ये भी लिखना कि जॉब क्या चाहिए, ओके। मुझे पता है बहुत अजीब लग रहा होगा आपको कि आप सोचोगे कि अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी करियर का तो कौन ही सोच रहा है, लेकिन सोचो। और जो जॉब चाहिए या जो बिजनेस करना है ना, उसको अभी से लिखो, तो क्या होगा कि यूनिवर्स फिर वैसे ही रास्ते आपके लिए बनाएगी। उस डिग्री के थ्रू होते हुए आप अपना वो बिजनेस या जॉब पाओगे, तो रास्ते वो खोलती चली जाएगी। तो बहुत आगे का हो गया, लेकिन आप अभी से करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। तो मान लीजिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो किस हॉस्पिटल में आपको जाना है या खुद का हॉस्पिटल आपने खोलना है, वो चीज अभी आप लिखो विजन बोर्ड पे। और ऐसे नहीं लिखना है कि मुझे ये चीज करनी है, मैं करूंगी या करूंगा, ना जी, अभी ये है, सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है। तो ऐसे करके जो रास्ते अभी के हैं, मतलब अभी आप पढ़ रहे हो, आपको यूनिवर्सिटी में जाना है या किसी और कंट्री में जाना है, तो वो रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि आपके गोल्स आपने लिख दिए हैं। मुझे उस जगह पर पहुंचना है, तो उस जगह पर पहुंचाने के लिए यूनिवर्स यहां पर रास्ता आपका क्लियर करेगी। और हाँ, 555 आप लिखिएगा आपकी डायरी में या विजन बोर्ड पर, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। 555 शुरू किया, सब कुछ लिखा, नीचे 555, ओके। और इनर स्ट्रेंथ पहन लो, कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्लैरिटी भी रहेगी, याददाश्त भी अच्छी होगी आपकी, और कॉन्सेंट्रेट भी कर पाओगे, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देखते हैं आपके लिए 2024 कैसा रहने वाला है। तो जो लोग कर रहे हैं बिजनेस, उनके लिए मैं पहले देखूंगी कार्ड्स कि कैसा उनका बिजनेस रहेगा, देन उन लोगों के लिए कार्ड्स देखूंगी जो कि जॉब कर रहे हैं, और फिर जो स्टूडेंट्स हैं, ओके। लेट्स सी क्या आता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स,
8 of Wands एंड यहाँ पर है 9 of Cups. ओके, Sun, congratulations, and Queen of Swords. Okay, Page of Cups. ओके, तो आपको लगता है कि आपके जो फैसले रहे हैं 2023 में आपके बिजनेस को लेकर वो सही नहीं रहे, है ना? 2-3 जगह आपने इन्वेस्ट भी किया, इन्वेस्टमेंट आपका खाली चला गया, कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं उससे. कोई ब्रांड आपको बनाना है, क्या आपका काम है? एक तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि क्लॉथिंग का हो सकता है, कपड़े वगैरह कुछ बुटीक है, या फिर अपना कोई ब्रांड आप निकालना चाहते हो. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि क्राफ्टिंग रिलेटेड है, पेंडेंट्स वगैरह बनाते हो आप, एंड घर का सजावट का सामान कुछ ऐसा है. पेंटिंग भी करते हो आई थिंक. ऑल राइट, सो ठीक है, 2023 दिख रहा है मुझे उतना अच्छा रहा नहीं, असंतुष्ट रहे हो आप. लेकिन 2024 तो आपका चमकदार है भाई. देखो यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर आ गया है सन. तो 2024 तो आपके फेवर में है, सो आप चिंता मत करो. लेकिन ट्रैवल आपको बहुत करना पड़ेगा, और अगर आपको ट्रैवल करना पड़े तो पीछे मत रहना. अगर मान लीजिए आपको लोग बोलते हैं कि प्रमोशन करने के लिए दूसरी सिटी या कंट्री में जाना है, या कैंप्स लगाने हैं, स्टॉल लगाना है, तो उसमें एक्टिव रहो, पीछे मत हटना. एंड कोशिश करना कि नंबर 8 या नंबर 1 या नंबर 5 इनका थोड़ा आप ज्यादा यूज करो. जो भी काम करते हो वहां पर. नहीं मिला बाय चांस ये नंबर, या ये नंबर्स नहीं मिले, कोई बात नहीं, भगवान का नाम लो, आगे बढ़ो. लेकिन अगर मिल सकते हैं, आपके कंट्रोल में है, तो ये नंबर्स आपने यूज करने हैं इस साल. 888 अबंडेंस का नंबर होता है, तो 888 808 कर सकते हो, सिर्फ 8 भी कर सकते हो. और जब भी मैनिफेस्ट करोगे, या मान लो जैसे आपको लोगो बनाना है या कुछ प्रिंट करना है या कुछ भी, कहीं पर भी जो इन्फिनिटी का सिंबल होता है ना, वो आप यूज करो. वो भी नंबर 8 को ही रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इस तरीके से होता है, देखा है आपने. उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करो. अगर लोगो बनवा रहे हो ना, तो उसका बनवा सकते हो, ऐसे करो. या डिजाइन बनवा सकते हो, या अपने जो आपका शॉप है या मॉल है या जो भी है, जैसे भी आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पर उसका यूज करना है. फोटो लगा लिया, या उसका कोई ऐसे डेकोरेशन के लिए कोई आइटम मंगवा के रख लिया. तो ये सब कुछ करना है आपने. अगर आप सिल्वर का कॉइन बनवा सकते हो ना उस सिंबल के साथ में, तो वो आप अपने वैलेट में रख सकते हो. लेकिन इसका यूज करना है आपको. आपको बहुत सक्सेस मिलेगी इस साल. ठीक है, ये लिख के ले लो. लेकिन ये जो चीजें मैं बता रही हूं ना, ये कर लो आप. सनफ्लावर का यूज करो, मतलब फोटो का, पिक्चर्स का. आपके फोन में लगा सकते हो वॉलपेपर, एज अ वॉलपेपर, या फिर आपके घर में, या आपके ऑफिस में, जहां पर भी आप काम करते हो वहां, तो इसका यूज कर सकते हो. विजन बोर्ड पे उसको लगा सकते हो. लक इज ऑन योर साइड, LAG. ठीक है, लक आपके साइड में है, आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी नहीं. मैंने वही तो बताया, 2023 नहीं रही है आपके फेवर में. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई रहा भी नहीं आपके घर में या रिलेटिव्स में. कोई तो था जो बहुत प्रिय था आपको, नहीं वो रहे हैं. बट हाँ, देखो है, इमोशंस आर रनिंग है, आई नो. बट ठीक है, वो टाइम निकल गया. अभी 2024 आपके कंट्रोल में रहेगा. अब ये कुछ चीजें हैं वो करो. न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. तो अगर आप अपने रोमांटिक लाइफ को लेकर परेशान हो, तो वहां पर भी देखो पॉजिटिव कार्ड आया है. तो कुल मिला के साल आपके फेवर में है. ठीक है ना, बेफिक्र होके आगे बढ़ो, आपको सक्सेस मिलेगी. नोटिस दैट स्पेशल पर्सन. कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सलाह दे रहा है, तो उसकी सलाह आप सुनो. ये मत सोचना कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे नहीं सुनना. मैंने कल ही एक कोटेशन पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था, एक कोटेशन क्या, एक काइंड ऑफ, हाँ, वो इमेज थी
कि एक बंदा ऐसे लेटे हुआ था, तो उसके साथ में लिखा था कि वो बेवकूफ है, और उसके मन में जो बातें आ रही थी ना वो कुछ इस तरीके से थी कि दैट आई नो एवरीथिंग, ऐसा। और जो व्यक्ति साइड में था वो खड़ा हुआ था और उसके लिए नीचे लिखा था कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, और उसके जो दिमाग से बातें आ रही थी ना, ऐसे इमेज बना था, उसमें था कि अरे मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे अभी और सीखना है, राइट। तो अब समझ जाओ मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये नहीं कहना चाहिए दैट आई नो एवरीथिंग। तो जो लोग ये बोलते हैं ना वो अपना नुकसान करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है आपके बिजनेस के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, उसको सुनो, भले ही वो आपसे छोटा हो, भले ही वो सक्सेसफुल ना हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोल देते हैं अरे तुम हमें सलाह दोगे, तुम्हारा खुद का कुछ ठीक है, हो सकता है उनका ठीक नहीं है, उनके रीजंस अलग हो सकते हैं, बट उनकी एडवाइस गलत होगी ऐसा नहीं होता। और सुनने में क्या जा रहा है, ठीक है, तो सुनो। ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ। अगर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हो तो आपको बोला गया है थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो, है ना, मस्ती में लाइफ गुजारनी है। परेशानियां तो वो आती रहेंगी, वो तो खत्म होती है नहीं। देखो अभी आप सोचोगे कि अरे सुरभि ने ऐसे बोल दिया, तो सुरभि सच बोलती है, जो फैक्ट है वो है। अब आप कितना ही उसको ये करने की कोशिश करोगे, नहीं हम नहीं मानेंगे, नहीं हम तो अच्छा ही हमारे लाइफ में होगा, हम किसी ऐसे व्यक्ति से ही बात करेंगे जो बोलेगा कि आपकी लाइफ में कभी दिक्कतें नहीं आती। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे पास आते हैं ना पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, उनको भी मैं बोलती हूँ देखो मैं कुछ ऐसा आपको दे नहीं सकती जिससे आपकी प्रॉब्लम्स ही ना लाइफ में आए। अगर ऐसा होए ना तो पूरी दुनिया खुश हो जाए, ये हमारे कर्मों से हमें मिलता है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में भी जो कि काफी टफ है, स्माइल कैसे कर सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं। अब मैं हमेशा से हंसती रहती हूँ, दिखती हूँ ना आपको, आपको क्या लगता है मतलब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हंसते रहना है और आगे बढ़ना है, हमारा ये गोल है। ये समझ लो कि इस साल का रेजोल्यूशन है ये। ओके, सो ये साल आपका अच्छा जा रहा है, चिंता मत करो। जो 2-3 चीजें आपको करनी थी वो मैंने आपको बता दी, और बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अब देखते हैं उनके लिए कार्ड्स जो कि जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनका क्या कुछ रहेगा, और स्टूडेंट्स हैं जो, उनके लिए भी देखते हैं। चलो हाय गाइस, तो अगर आप करते हैं जॉब या जॉब आप ढूंढ रहे हैं तो चलिए देखते हैं इस साल आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सी रेमेडीज आपके काम आने वाली हैं। Wheel of Fortune, 4 of Cups, Lovers, Emperor, 5 of Pentacles, 5 of Cups। उनके लिए भी देख लेते हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं। Chariot, Moon, Star, Queen of Cups, 10 of Cups। देखो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनके लिए ऐसा है कि थोड़ा आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा इस साल। आप थोड़ा एक शेड्यूल बनाओ कि कैसे क्या कुछ काम करना है, कितने प्रोजेक्ट्स लेने हैं, देने हैं, या कितना लोड लेना है खुद पर। मैं क्यों कह रही हूं कि ये साल आपके लिए है अच्छी, आपके प्रमोशन के भी चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपके गोल्स भी पूरे होंगे, सैलरी भी आपकी बढ़ेगी, मतलब जो भी हम चाहते हैं, इंक्रीमेंट हो, बोनस मिले, वो सब कुछ है इस साल, क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आया हुआ है और लवर्स भी यहाँ पर आया हुआ है, तो लोगों का सपोर्ट भी मिलने वाला है। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इसी के साथ में आप पर वर्कलोड इतना रहेगा कि हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है, जो दिख रहा है इस साल में मिलेंगी, हेल्थ की वजह से आपको उन्हें छोड़ना पड़ जाए। ओके, सो यहाँ पर थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ढेर सारे पैसे आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्रमोशन आपको मिल रहा है तो आप भूल जाओ कि खाने पीने का टाइम क्या है, सोने का टाइम क्या है, आप काम ही काम करते रहो। ये बहुत से लोगों के साथ होता है। ऐसे मान लो वो मेहनत कर रहे हैं, उनको उसका फल नहीं मिल रहा, तो जब उनको मिलता है ना तो उनको लगता है अब तो कुछ भी करके इसे छोड़ना ही नहीं है, तो खाने पीने का टाइम ही उनका चेंज हो जाता है। पता चलता है खाते पीते भी नहीं है एक दिन, क्योंकि अरे ये मीटिंग कैसे छोड़ूं, अरे वो प्रोजेक्ट आ रहा है कैसे छोड़ूं, अरे वहां पर बात करनी, ये सेशन है, वो मीटिंग है, तो ऐसे ऐसे करके ना उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। एंड देन क्या होता है, हेल्थ पर असर पड़ता है। फिर जितनी अपॉर्चुनिटीज, प्रपोजल्स आते हैं ना, उनको आप खुद टाटा बाय बाय कर देते हो, क्योंकि आपके अंदर ताकत ही नहीं रहती उनको हैंडल करने की। सो ये गलती मत करना।
साल बहुत अच्छा है आपके लिए, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ढेर सारी अबंडेंस है, लेकिन हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पर मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके जॉब के लिए, करियर के लिए, लेकिन उसके बाद भी हेल्थ के लिए कार्ड्स आ रहे हैं। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब ये है कि आपका जो जॉब है, आपका जो करियर है, वही कहीं ना कहीं जिम्मेदार बन सकता है आपके हेल्थ इश्यूज के लिए, और फिर हेल्थ इश्यूज जिम्मेदार बन सकते हैं आपकी असफलता के लिए। ठीक है, तो ये यहां पर ध्यान देने की बात है। हो सके तो सूर्य नमस्कार करें इस साल, बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये रेजोल्यूशन बना लें कि सूर्य नमस्कार मुझे करना ही करना है, प्लस रात में जल्दी सोने की प्रैक्टिस आप करें। और हो सके तो अपने पास जो मोर पंख होता है ना, पिकॉक फीदर, वो अपने बैग में रखें, या फिर जब आप सोने जाते हैं तो तकिए के नीचे रख सकते हैं, या जो टेबल जहां पर पूरा काम करते हैं वहां पर रख सकते हैं। ये आप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो जॉब पाना चाहते हैं उनको भी मैं कहूंगी कि अपनी हेल्थ का बेहद ख्याल रखें। जॉब आपको इस साल मिल जाएगी, चिंता ना करें, जून जुलाई के महीने में आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना है? आपको अफर्मेशंस लिखने हैं, विजुलाइज करना है और जॉब्स ढूंढने हैं, और जून तक या जुलाई तक जॉब मिलेगी। उसके बाद आराम से आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा जॉब आपको मिलेगा, और हो सकता है किसी के सहयोग से मिले। ओके, ऐसा होगा। वही स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी कि ये साल आपके लिए भी काफी अच्छा है। चैरियट आया है, विच मीन्स कि बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल आपकी रहेगी, आप को मेहनत का फल मिलेगा, बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर मून की एनर्जी भी देख रही हूँ, तो हेल्थ इश्यूज आपको भी रह सकते हैं। मून स्टोन जरूर आप लोग पहन लें, उससे काफी आपको आराम मिलेगा। प्लस फैमिली के साथ में समय बिताएं, पूरी तरीके से पढ़ाई में ही ना खुद को झोंक दें। सेल्फ लव करना जरूरी है, और सेल्फ लव आपको फैमिली के साथ ही मिलेगा। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हो, किसी हॉस्टल में हो, घर पर नहीं जा पाते हो, तो थोड़ा कोशिश करो इस साल के महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आप फैमिली के साथ जरूर टाइम स्पेंड करो। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कहीं घूमने फिरने के लिए थोड़ा सा, मतलब आपको एंटरटेनमेंट अपनी लाइफ में लेकर आना है। अच्छी बात है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन सेल्फ लव भी बच्चे जरूरी है। वो नहीं होगा ना तो आपके गोल्स अचीव करने में आपको दिक्कत होगी, आपको पता नहीं चलेगा कब निगेटिविटी आपके जीवन में आ गई। ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं जिनकी काउंसलिंग में करती हुए उनको समझाती हूँ कि देखिए बच्चे, आप सिर्फ यही नहीं है कि नौकरी और आपका बिजनेस या पढ़ाई, वही सब कुछ नहीं होता, लाइफ में और भी बहुत सी चीजें हैं, उनको सेलिब्रेट करो। ऐसे ऐसे करके उनको समझाना पड़ता है। ओके, तो उस स्टेज पर आप ना पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि हर चीज रखो, पढ़ाई भी रखनी है, साथ ही साथ हमें एंजॉय भी करना है। देखो पहले ना बच्चे खेलते कूदते रहते थे, तो क्या होता था कि उनका पढ़ाई भी हो जाता था, खेल कूद में उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती थी, निगेटिविटी के चक्कर में नहीं पड़ते थे। अभी इस टाइम में बहुत निगेटिविटी है, क्योंकि खेलना तो कूदना तो हो नहीं पाता, मोबाइल लेके बैठे हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं और बुक्स लेके बैठे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई नई चीज नहीं। और अगर मोटिवेशन चाहिए तो अलग से आपको फिर वीडियोस चाहिए, बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए। तब क्या था, मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं थी, धूल मिट्टी में खेल रहे हैं वही मोटिवेशन है। चोट भी लग गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो ये सारी चीजें थी। अब वो माहौल तो हो नहीं सकता ना, आपकी वो एज है, क्योंकि आप ये रीडिंग्स देख रहे हैं तो आपकी एज वो तो नहीं है धूल मिट्टी में खेलने वाली, बट फिर भी अभी भी स्पोर्ट्स वगैरह हैं, तो उसमें उन एक्टिविटीज में थोड़ा पार्टिसिपेट करो। तो साल आपका बहुत अच्छा जाएगा, कोई भी एग्जाम दोगे आप उसको क्लियर कर लोगे। बस ये हेल्थ इश्यूज ना रहे और थोड़ा निगेटिविटी आप पर हावी ना हो। कोशिश करना कि रिलेशनशिप वगैरह के चक्कर में इस साल ना पड़ो आप, उससे थोड़ा ध्यान भटकेगा आपका। ओके, फ्रेंडशिप करो, रिलेशनशिप वगैरह के उसमें मत रहो। स्पेंड द डे विद गॉड, आप चाहें तो हरे कृष्णा चैंट कर सकते हैं, किसी ऐसी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको एक डिसिप्लिन लाइफ सिखाई और बताई जाए। ओके, और जो आपका विजडम है उसे यूज करें, जो एक्सपीरियंस आपका रहा है पूरे साल का 2023 का, अभी यूज करने का टाइम है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो थोड़ा खुद पर ध्यान दो, कहने का मतलब ये है, अलग से और कुछ नहीं करना। जो था मैंने बताया, आप लोग पूछ रहे थे ना कि आप रिंग बता दो कौन सी पहननी है, क्रिस्टल कौन सा लेना है, कुछ नहीं लेना है, सब बढ़िया है। यही थोड़ा अपनी बैलेंस्ड रखो लाइफ, हर एक पलड़ा भारी रखना आपके लिए सच में एक मुसीबत बन जाएगा। ओके, ध्यान रखो।
ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।